हमारे बुजुर्गों के ऊँट थे और उनके नौका रखे हुए थे। वो लोग बनाते थे पत्थर पे रोटी बनाते थे, पत्थर गर्म करके ऊँटनी के दूध में आटा भिगोते थे और फिर रोटी बनाते थे। आज हम बना रहे हैं रेत वाली रोटी और पत्थर वाली रोटी, जो कि हमारे बुजुर्ग आज से पहले बनाते थे ऊँटनी के दूध में, और इसे ऊँटनी के दूध में बनाया जाता था। और इकबाल बचपन में ये खाती रही है। और हमारे कल्चर में कई किस्म की रोटियां बनाई जाती हैं। इनमें सबसे मशहूर रेत वाली रोटी और पत्थर वाली रोटी बहुत ज़्यादा मशहूर है। इसीलिए हमने आज फैसला किया है कि हम आपको पत्थर वाली रोटी और रेत वाली रोटी बनाकर दिखाते हैं। हमारे बुजुर्गों के ऊँट थे और उनके नौका रखे हुए थे। वो लोग बनाते थे पत्थर पे रोटी बनाते थे, पत्थर गर्म करके ऊँटनी के दूध में आटा भिगोते थे और फिर रोटी बनाते थे। और हमने इकबाल से गुजारिश की है कि हमें ये रोटी बनाकर दिखाए। ये हैं पत्थर जिन पर रोटी बनाई जाती है। हाँ, और ये भी पत्थर हैं और इस पर अभी रोटी बनाई जाएगी। इस पत्थर पर ये देख लें पत्थर। और मसला ये है कि यहाँ पर ना ऊँटनी का दूध है और ना ही शहर में इतनी लकड़ियाँ हैं और ना ही वैसे कोई पत्थर अच्छा मिला है और ना ही कोई रेत इतनी है जिसमें रोटी बनाई जाए। फिर भी इकबाल से हमने कहा है कि इकबाल कोशिश कर रही है और आपको बनाकर दिखाती है। ये है इकबाल, जो कि आज बुजुर्गों वाली रोटी बना रही है। कि जैसे हमारे बुजुर्ग पुराने ज़माने पत्थर पर और रेत पर यानी कोयलों पर या लकड़ियों की राख में रोटी बनाया करते थे। इकबाल ने बचपन में यही रोटियां बनाई हैं और खाई हैं, क्योंकि हमारे बुजुर्ग पहले ऐसे ही बनाते थे। मेहनत बड़ी के आप लोगों का शुक्रिया होगा कि हमें सब्सक्राइब। और हम आजकल तवे वाली रोटी खाते हैं, पहले हम भी ऐसी ही रोटी खाते थे। और इकबाल आज बुजुर्गों की याद ताज़ा कर रही है। असल में शहर में इतनी लकड़ियां हमारे पास इतनी नहीं हैं, इस वजह से वैसी तो नहीं बन सकेगी। और यहाँ पर इतनी रेत भी नहीं है। और आप आगे देख, इकबाल आहिस्ता आहिस्ता आग जला रही है और आग जलाने के बाद रोटी बनाने का तरीक़ाकार भी दिखाएगी। इकबाल आहिस्ता आहिस्ता पत्थर को गर्म कर रही है और जैसे ही पत्थर गर्म होता है हम इस पर रोटी बनाते हैं। और साथ में वो केरी वाली रोटी, राख वाली, वो भी बनाते हैं। ये है इकबाल के पास हुक्का भी है, जो साथ में अपना हुक्का भी पी रही हैं आहिस्ता आहिस्ता, जो कि कई सालों से ये हुक्का पी रही हैं। हुक्का हमारे कल्चर का हिस्सा है। यहाँ पर इकबाल आटा गूंद रही है, मगर जो पहले रोटी बनाई जाती थी उसमें ऊँटनी का दूध डाला जाता था, मगर अब यहाँ पर ऊँटनी का दूध तो नहीं है, हम पानी डाल रहे हैं। और पहले ज़माने लोग ऊँटों पर सवार होते थे, ऊँट पर पलाण डालते थे, तो पलाण थे कचावा और कचावे पर सवारी करते थे। आहिस्ता आहिस्ता आटे को, इस रोटी का जो आटा होता है वो सख्त होता है, यानी इतना लस बनाना पड़ता, ज्यादा लस नहीं होती। लस होती है इसमें ज्यादा लस होती है, पतला आटा नहीं होता। इस रोटी के लिए पतला आटे की जरूरत नहीं होती। हमारा आटा गूंदा जा चुका है और अब हम देखते हैं कि हमारा पत्थर गर्म हो चुका है, तो उस पर हम रोटी बनाते हैं। ये जो रेत वाली रोटी होती है इसे मोटा करके बनाया जाता है, ये ज्यादा पतली नहीं होती। और अब हम बना रहे हैं रेत वाली, यानी आग की
यानी लकड़ियों की राख की रोटी, यानी लकड़ियों की राख में जो रोटी बनाई जाती है वो। बिलाखिर हमारी रोटियां पक कर तैयार हो चुकी हैं और अभी इकबाल इन्हें खाएगी और आपको दिखाएगी। चाली ये गन्ने के शीरे के साथ खा रहे हैं। खा रहे हैं। ये रोटियां बनकर तैयार हो चुकी हैं। ये अभी जो पत्थर वाली बहुत ज़्यादा गर्म है और ये रोटी पकी है अंगारों में और रेत में बनाई है और अभी इकबाल खा रही है और इकबाल अपने बच्चों को खिला रही है। कहीं नहीं पता लगता है। ये देखें इकबाल पत्थर वाली रोटी को निकाल रही है। आज ये अपने बच्चों को इकबाल खिला रही है रोटी बनाकर। शीरे के साथ इन्हें खिला रही है। इकबाल अपने बच्चों को खिला रही है। जो कोई बेटा हाँ।